रूस से छिड़ी जंग के बीच मदद मांगने के लिए ज़ेलेंस्की दूसरी बार यूक्रेन से बाहर निकले। उन्होंने एक दिन पहले यूके के लिए उड़ान भरी और वहां पहुंचकर यूके की संसद के स्पीकर को यूक्रेन के पायलट का एक हेलमेट गिफ्ट किया। साथ ही ज़ेलेंस्की ने यूके से यूक्रेन को फाइटर जेट देने की मांग की ताकि वो युद्ध के मैदान में पुतिन को पटकनी दे सके। जो हेलमेट ज़ेलेंस्की ने यूके की संसद के स्पीकर को गिफ्ट किया, उस पर लिखा था कि यूक्रेन स्वतंत्र है, लेकिन उस स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए उसे पंखों की जरूरत है। इसीलिए उन्होंने यूके की संसद में यूक्रेन को लड़ाकू विमान देने की अपील की। Aircrafts for Ukraine, wings for freedom. साथ ही ज़ेलेंस्की ने यूके से मांग की कि वो यूक्रेन को आधुनिक हथियारों की खेप भेजता रहे ताकि उनके देश की सेना रूस के हर वार का मुंह तोड़ जवाब दे सके और इस जंग में यूक्रेन के हाथ जीत लगे और रूस के हाथ खाली रह जाए। यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से ही यूके ज़ेलेंस्की की मदद करने में जुटा है और एक के बाद एक आधुनिक हथियार देकर यूक्रेन के कंधे मजबूत करता आया है। ऐसे में ज़ेलेंस्की ने यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मुलाकात की और उनके साथ दक्षिण पश्चिमी इंग्लैंड में मौजूद एक मिलिट्री बेस में पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात यूक्रेन के सैनिकों से भी हुई जो वहां चैलेंजर 2 टैंकों को ऑपरेट करने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये वही टैंक हैं जो यूक्रेन को यूके से मिलने वाले हैं। यूके का दावा है कि वो अब तक यूक्रेन के 10,000 से ज्यादा सैनिकों को इन टैंकों को चलाने की ट्रेनिंग दे चुका है और इस साल के अंत तक यूक्रेन के 20,000 सैनिकों को और ट्रेनिंग दे दी जाएगी। अपने इस दौरे के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बकिंघम पैलेस में किंग चार्ल्स III से भी मुलाकात की और उनसे यूक्रेन को लगातार मदद देते रहने की अपील की। लेकिन ज़ेलेंस्की की इस यात्रा के बाद रूस ने यूके को धमकी दे डाली और साफ कहा कि अगर यूके ने यूक्रेन की फाइटर जेट देकर मदद की तो उसका अंजाम भुगतने के लिए वो तैयार रहे, वो भी हर तरह से। रूस ने यूके को धमकी दी कि यूक्रेन को फाइटर जेट देने का खमियाजा सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि यूरोप और पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। रूस का यह गुस्सा तब फूटा जब ऋषि सुनक ने ज़ेलेंस्की के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि यूक्रेन को लड़ाकू विमान देना दोनों देशों के बीच बातचीत का एक हिस्सा है। साथ ही यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने रक्षा सचिव से ये पता लगाने को भी कहा कि वो ये देखकर बताएं कि कौन से फाइटर जेट यूक्रेन को रूस के खिलाफ दिए जा सकते हैं। इस बीच ज़ेलेंस्की के ब्रसेल्स दौरे पर जाने से पहले उनकी सुरक्षा में बड़ी चूक की खबर सामने आने से हड़कंप मच गया। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो युद्ध छिड़ने के बाद ये ज़ेलेंस्की का यूक्रेन से बाहर दूसरा दौरा होता। लेकिन उससे पहले ही ये खबर लीक हो गई कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ब्रसेल्स की यात्रा करने वाले हैं और उनका प्लान इस हफ्ते ब्रसेल्स में होने वाली एक समिट में भाषण देने का है। ज़ेलेंस्की के कार्यक्रम का प्लान लीक करने का आरोप ब्रसेल्स की संसद के कुछ अफसरों पर लगा क्योंकि उम्मीद ये जताई जा रही थी कि अपने इस दौरे के दौरान ज़ेलेंस्की ब्रसेल्स की संसद में खास भाषण देंगे। लेकिन उससे पहले ही सोशल मीडिया पर उनके प्लान को दुनिया के सामने खोल कर रख दिया गया। हालांकि बाद में वो पोस्ट डिलीट कर दी गई, लेकिन इस वजह से ज़ेलेंस्की की जान खतरे में पड़ गई क्योंकि यूक्रेन से निकलने से पहले ही उन्होंने ये बोला था कि इन हालात में कहीं भी जाने का मतलब उनकी जान को बड़ा खतरा है। इधर शेयर बाजार लगातार दूसरे दिन बढ़त के साथ बंद हुआ, लेकिन इसके बावजूद निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। कारोबार खत्म होते वक्त सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हरे निशान पर रहे, लेकिन पूरे दिन बाजार में उतार चढ़ाव की वजह से निवेशकों को करीब 14,000 करोड़ का घाटा हुआ। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 142 अंक उछलकर 60,806 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी भी 22 अंक बढ़कर 17,893 पर बंद हुआ। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।